रमी बहू रानी एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि रमी बहू रानी पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पतिव्रता नारी की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको जल्दी से मिल जाए। एक गांव में रमी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रमी की शादी हो गई थी और शादी के बाद ही रमी का पति हुमायूं की फौज में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफ़ी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और बहू रमी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रमी अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी। उसकी याद में रमी काफ़ी उदास रहती थी और वही हाल रमी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 10-11 साल बीत गए और रमी का पति नहीं लौटा और ना ही उसने अपनी खबर भेजी। रमी को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रमी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नज़र दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थीं। काम में मगन रमी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गईं। काम और गर्मी से वो काफ़ी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा था। तो रमी ने सोचा थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही घर जाऊंगी। वह अपने काम में लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज़ आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रमी को देखकर और उसके समीप आकर रमी से उसका परिचय पूछता है। तो रमी कहती है, मैं राबतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। तो साधु कहता है, और तेरा पति कहाँ है? रमी बोली, मेरे पति कई सालों से परदेश में हैं और मैं अपने दिन उनकी याद में ही काट रही हूँ। तो साधु कहने लगा, तू क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली, और तो और ना उसे अपनी माँ की याद आई। रमी को साधु की बात पसंद नहीं आई और उसने उस साधु को अनसुना कर दिया और अपना काम करने में लग गई। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी यह अमूल्य जिंदगी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है। चल बहू रानी, छाँव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रमी को छूने की कोशिश करने लगा। तो रमी ने तुरंत ही दूर हटकर साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखाई दे रही है? एक औरत से किस तरह बात कर रहा है? रमी ने उसे फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या कोई ढोंगी? अगर तू जोगी है तो जा यहाँ से, आगे से यहाँ दिखा भी तो तू देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए बोला, अरे तू तो नाराज हो गई। बहू रानी, क्या गाली देना राबतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है,
चल छाँव में बैठकर आराम मिलेगा और मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी। रमी का पारा अब चढ़ गया और वह बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा और अपनी माँ बहन के साथ दुख बांट। रमी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रमी को और गुस्सा आने लगा और वह बोली, चुपचाप यहाँ से चले जा। यह देख रहा है ना कुदाली, यही तेरे सर में दूंगी। रमी का गुस्सा देख साधु वहाँ से चला गया। वो उसके गांव पहुँचा। वहाँ रमी के घर पहुँचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुनकर रमी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रमी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? तो साधु हंसते हुए बोला, माँ, भूखे पेट भजन नहीं होगा। मैं सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन करा दो फिर बातें करेंगे। तो रमी की सास बोली, साधु बाबा, आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रमी भी खेत का काम करके अपने घर आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रमी को फिर गुस्सा आ गया और उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुँच गया। बहू की आवाज़ सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? तो बहू ने बताया, माँ, ये कोई साधु नहीं है, एक कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं, तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रमी ने भोजन परोसा और अपनी सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या है? अब मैं पत्तों में भोजन करूँगा, मुझे उसी थाली में भोजन दो जिस थाली में रमी का पति भोजन करता था। साधु का इतना ही कहना था कि रमी का पारा अब हद से ज़्यादा चढ़ गया था। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई थी। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? रमी के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौचंका रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ बीरू। और रमी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। रमी अपने पति को देखकर खुश हो गई और उसके गले लग गई। अब वह तीनों अपना जीवन खुशी से जीने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।